नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में हम पाठ 17 संकट की घड़ी में पेज नंबर 140 पर आए हैं। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बाहर ना निकल पाए तो अधिकारी ने यह भी बताया कि भूकंप आने पर यदि बाहर निकलना संभव ना हो तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे पलंग या मेज के नीचे चले जाना चाहिए। इसे मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। उन्होंने बार बार झुको, ढको व पकड़ो की बात दोहराई। सलमा व राजन से मंच पर इसका अभ्यास भी करवाया। राजन, यहाँ पर राजन पूछता है, सर भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज के नीचे क्यों छुपना चाहिए? तो अधिकारी बताते हैं, ऐसा करने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। सलमा, आपने हमें मेज को पकड़कर रखने को क्यों कहा? तो अधिकारी बताते हैं, ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जा सके। कुलदीप, सर मजबूत चीज के नीचे कब तक बैठे रहना चाहिए? अधिकारी बताते हैं, जब तक कंपन पूरी तरह रुक ना जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्टिविटी यहाँ पर चित्र में दर्शाई भी गई है और झुको, ढको और पकड़ो को यहाँ पर हाथ पर लिखकर भी दिखाया है, ताकि आप भी ऐसे ही लिखकर याद कर सकें। तो ये एक्टिविटी आप क्या करेंगे, घर पर अपने बहन भाइयों के साथ करके देखेंगे। ऐसा करो, अपनी कक्षा से मैदान तक पहुंचने का सबसे छोटा व सुरक्षित रास्ता पहचानो, ताकि भूकंप आने की स्थिति में कम से कम समय में बाहर पहुंचा जा सके। तो आपको क्या करना है, अपनी कक्षा से लेकर और जो खुला मैदान होता है वहां तक आपको एक रास्ता जो सबसे छोटा हो और सुरक्षित भी हो, ऐसा रास्ता पहचानना है और उसका क्या करना है, इस रास्ते का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और झुको, ढको व पकड़ो की क्रिया का कक्षा में अभ्यास करो। तो यहाँ पर हम कक्षा में अभ्यास इस समय में नहीं कर सकते हैं। ये आप क्या करेंगे, घर में कोई भी एक मेज़ लेंगे या कुर्सी भी ले सकते हैं अभ्यास के लिए, और अपने बहन भाइयों के साथ इसका अभ्यास करेंगे। हर पल तैयार। अधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। भूकंप संभावित क्षेत्रों के लोगों को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या? घर का भारी सामान फर्श पर और दीवारों से सटा कर रखें। परिवार के सभी सदस्य बिजली, पानी और कुकिंग गैस बंद करने की विधि से परिचित हों, यानी कि सभी को पता हो कि बिजली, पानी और कुकिंग गैस कैसे बंद करनी है, ये सभी को पता होना चाहिए। समय समय पर घर की मरम्मत करवाते रहें। घर में एक आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखें। अगले पेज पर सबसे पहले हम ये देखते हैं, यह भी जानो, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। ये हमने तोको के देश पाठ में हिंदी विषय में पढ़ लिया है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं? जापान में। वहाँ के घर ज़मीन पर या लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं। ज़्यादातर घरों में फर्नीचर भी कम होता है। मुख्य द्वार के पास आपातकालीन किट सदैव रखी होती है। इसमें टॉर्च, सेल, जरूरी दवाइयाँ, बोतलबंद पानी, क्लोरीन की गोलियाँ, सूखा भोजन, मोमबत्ती, माचिस आदि चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है, यदि तुम्हें यहाँ अपने घर के लिए आपातकालीन किट तैयार करनी हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखेंगे? तो आपातकालीन किट तैयार करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं और जो जल्दी ख़राब ना हो वो चीज़ें ही रखनी चाहिए, जैसे टॉर्च, सेल, दवाइयाँ, पानी, क्लोरीन की गोलियाँ। क्लोरीन की गोलियाँ क्यों रखते हैं? ये क्लोरीन की गोलियों से
पानी के बैक्टीरिया मर जाते हैं। पानी को साफ करने के काम आती है क्लोरीन की गोली। सूखा भोजन, मोमबत्ती, माचिस, कंबल, टूल किट, प्लास पेचकस के साथ, बिस्किट, कैंची, सेलो टेप, सेल फोन और चार्जर आदि। तो ये सारा सामान रखकर हम अपनी आपातकालीन किट तैयार कर सकते हैं। अधिकारियों ने बच्चों को कुछ पम्फलेट दिए और कहा, आज यहाँ सीखी गई बातें अपने घर और आसपास के लोगों को अवश्य बताना। भूकंप के दौर की याद। सभा के बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। बाहुन अपनी सीट पर जाकर गुमसुम बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ बाहुन? बाहुन बोला, 25 अप्रैल 2015 का मेरे गांव का दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। उन दिनों आमा यहाँ पर माँ और बुआ पिताजी को कहते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई बारून नेपाल में अपने गांव लापू गए हुए थे। तो ये कहाँ की बात हो रही है? नेपाल की। और नेपाल में माँ को आमा और पिताजी को बुआ कहते हैं। जब भूकंप आया तब हम अपने घर पर ही थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। आमा और बुआ बहुत परेशान थे क्योंकि मेरे छोटे भाई बारून का कहीं पता नहीं चल रहा था। बहुत से लोगों को चोटें आई। मलबे के नीचे दबने से कई लोग मर गए। हम यही सोचते रहे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। हमारा घर मलबे का ढेर बन चुका था। हमारा सारा सामान भी मलबे में दब गया। अब है चर्चा करो। भूकंप में जिन लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं वे कहाँ रहते होंगे? उन्हें खाना कपड़े कहाँ से मिलते होंगे? ऐसे में जिन लोगों के घर सुरक्षित रह जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। भूकंप में जिन लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं वे कहाँ रहते होंगे? वे लोग कैंपों में रहते हैं जहाँ सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा लोगों के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। फिर से बोलती हूँ, वे लोग कैंपों में रहते हैं जहाँ सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा लोगों के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्हें खाना और कपड़ा कहाँ से मिलते होंगे? भारत सरकार द्वारा तथा अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा, कुछ धार्मिक संगठनों, अन्य संस्थाओं द्वारा सहायता की जाती है। और अगला प्रश्न है, ऐसे में जिन लोगों के घर सुरक्षित रह जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे उन लोगों की सहायता करें जिनके घर नष्ट हो गए हैं। और इसके बाद है पहुंची मदद। कुछ समय बाद सेना के जवान आए और मलबे में दबे लोगों को निकालने लगे। उन्होंने बारून को भी ढूंढ निकाला। डॉक्टर एम्बुलेंस में ही घायलों का प्राथमिक उपचार कर रहे थे क्योंकि गांव का अस्पताल भी ढह गया था। अगले दिन कुछ लोग हमारी मदद के लिए आए। वे हमें खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और कपड़े दे गए। हमें कुछ दिनों तक सड़क के किनारे खुले में रहना पड़ा। आसपास के सभी लोगों ने वहीं पर खाना बनाया और खाया। रात के अंधेरे में डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि भूकंप फिर से ना आ जाए। यह भी जानो, जमीन के नीचे वह गहरा स्थान जहाँ से भूकंप आरंभ होता है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिकेंद्र कौन सा होता है? जमीन के नीचे वह गहरा स्थान जहाँ से भूकंप आरंभ होता है यानी कि शुरू होता है।